हेलो। आईएससी अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा है। 5 मिनट ब्रेक ली थी। बैक। जस्ट एक मिनट पानी पी लूँ। हेलो बच्चों, बैक जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हारने वाला नहीं हूँ, नींद ना आए, जितना ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपसे भी कंट्रीब्यूशन मांगूंगा। हिम्मत रखो। बस 20 तारीख तक 5 बजे तक की बात है। चलिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। When the existing partner of a firm allows a person to become a partner in the firm, it is called as an admission of a partner. एक न्यू पार्टनर आ रहा है। अब ध्यान से टेक्निकल पॉइंट्स पढ़िए, क्या क्या चीज़ों पे पॉइंट्स बन सकते हैं, एडजस्टमेंट्स बन सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। The matters that require adjustment at the time of admission of a new partner: adjustment for a change in profit sharing ratio, calculation of new profit sharing and sacrificing ratio, adjustment for goodwill, adjustment for of profit or loss arising from the revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of accumulated profits, reserves and losses, adjustment of capital। कौन कौन सी adjustments आ सकती हैं? Adjustment of change in PSR, calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio, adjustment for goodwill, adjustment of profit or loss arising from the reval of assets and reassessment of liabilities, adjustments of accumulated profits, reserves and losses, adjustment of capital। मैंने आपको अभी बताई थी सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला हमारा अभी हमने डिस्कस किया था, ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ठीक है ना? न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर एक होता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड शेयर न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने का एक और फॉर्मूला है हमारा। अगर हमें पता हो किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, दो हो गए हमारे फॉर्मूले न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के, ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जैसे हमें दिया हुआ ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में, और सी 1/4 शेयर के लिए आया, तो हमें पता नहीं है किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मुझे क्वेश्चन में लिखा हो सी टेक्स ओवर 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड सी टेक्स ओवर 1/6 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, मतलब मुझे क्वेश्चन से आइडेंटिफाई हो जाए कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो मैं ये लगाऊंगा। तो ये पहला वाला लगेगा जब मुझे पता नहीं है किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। ये वाला लगेगा जब मुझे पता है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। और जब मुझे नहीं पता कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो उस केस में जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा वो ओल्ड रेशियो ही रहेगा। प्लीज़ ध्यान से, जब मुझे नहीं पता कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब रहा गुडविल का सवाल। अगर अब जो नया पार्टनर आता है, ए और बी दो पार्टनर्स पहले से हैं 3:2 में, सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 में है, तो हम सी को बोलते हैं सी भाई देखो, हम ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अब तुम आओगे तो हमारा प्रॉफिट कुछ कम हो जाएगा। सी कहता है हाँ, तो सी भाई तुम थोड़ी गुडविल लेके आओ। तो या तो पहली चीज़ सी कैश में गुडविल लाएगा या फिर कैश में नहीं लाएगा। ठीक है, दो बातें होंगी, कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। अगर जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि कैश में ला रहा है, हम एज्यूम करते हैं कि वो कैश में नहीं ला रहा है। पहली बात, अगर बोला है कि सी नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा है, तो हम मानते हैं ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, सी नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, तो नहीं बोला हुआ, तो हम मानेंगे कि वो नहीं ला रहा कैश में। ठीक है, अगर कैश में लाता है तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर
गुडविल मतलब सी दो चीज़ें लाएगा, पहली तो कैपिटल लाएगा, दूसरा गुडविल लाएगा, और फिर यही गुडविल पार्टनर्स में स्प्लिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, ये स्प्लिट हो गई हमारी। क्लियर है मेरी बात? ओके। पर अब गुडविल किस रेशियो में स्प्लिट होएगी? सेक्रीफाइजिंग में। और सेक्रीफाइजिंग कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू करके। पर अगर हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में कुछ न्यू, तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइजिंग मान लो। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए ये तो तब था जब सी गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। बट अगर सी गुडविल नहीं लेके आ रहा कैश में, तो क्या एंट्री बनेगी जी? तो एंट्री बनेगी सी कैपिटल तो लेके आ रहा है, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो कैश में गुडविल नहीं ला पा रहा, तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट, तो उसका करेंट अकाउंट खोल दो जी। सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरी बात? ओके। ये हो गई हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट। और गुडविल हमेशा हमेशा पार्टनर्स में सेक्रीफाइजिंग में बांटनी है जी। ठीक है, अब यहाँ तक ये रही बात। अब प्लीज इस ग्रुप को, जो ये अब चार चार चीजें लिखूंगा ना मैं, इनको बहुत ध्यान से समझना। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। यहाँ आता है गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ये वाला नाम, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस। इस पूरे ग्रुप को ये नाम दिया गया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस, इस पूरे ग्रुप का नाम है। ठीक है, ये वाले ग्रुप के ये वाले भाई सारे के सारे पार्टनर्स को मिलते हैं, तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। ये वाले भाई सारे पार्टनर्स को कटते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट्स अभी कैपिटल की भी आएंगी आगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ partner in the firm. The ratio in which all the partners, including the incoming partner, share future profits and losses is known as new profit sharing ratio. Unless agreed otherwise, new profit sharing ratio of existing old partners among them will be the same as their old profit sharing ratio. Unless agreed otherwise, जब तक हमें ना पता हो ना कि नई रेशियो गिवन है, तब तक हम ओल्ड को ही न्यू मान लेंगे फिर। ठीक है, ratio in which the old partners have agreed to sacrifice, old partners is also known as existing partners, have agreed to sacrifice their share in profit in favor of an incoming partner is called sacrificing share. Sacrificing share is equals to old share minus new share. Unless otherwise agreed, sacrificing ratio of old partners will be the same as their old profit sharing ratio. The partners whose share in profit increases due to change in profit sharing ratio are called gaining partners, and the partners whose share in profit decreases are called sacrificing पार्टनर्स। और एक चीज बताता हूं, जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब सेक्रीफाइसिंग वालों को कॉम्पेंसेशन में गुडविल मिलेगी, ये देंगे और ये लेंगे, तो हमेशा एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रखना। गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ये एंट्री हमेशा बनती है। इनको गुडविल मिलती है और इनके थ्रू जाती है। अब गुडविल द पार्टनर्स, हाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच अट्रैक्ट्स कस्टमर्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं एंट्रीज का। ये सारा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली। बहुत आराम से इन पॉइंट्स को समझना। ये देखो मैं आपको साफ साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। गुडविल ब्रॉट इन कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का करेंट, अगर हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। गुडविल अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल ब्रॉट इन काइंड, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। राइट ऑफ द गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट, जो पहले से मैंने भी आपको बताई ना, पहले से अगर बैलेंस शीट में गुडविल ऐसे गिवन है इधर में एसेट में, तो ऐसे क्रॉस कर दो, एक अकाउंट से कभी दूसरे अकाउंट में चीज आएगी क्रॉस हो जाएगी। राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द पार्टनर्स कैपिटल्स आर एज्यूम्ड टू बी फ्लक्चुएटिंग, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हम मान के चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। करंट अकाउंट वर्ड हमने कब यूज करना है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती हैं या उसमें करंट अकाउंट वर्ड मेंशन हो रहा हो, तो हमने मानना है कि पार्टनर्स की कैपिटल हमारी वो है फिक्स्ड है, तो ही हम करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। व्हेन द इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू द करंट अकाउंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अगर पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा तो आपने एंट्री पास करनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। क्लियर है मेरी बात? देन 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें अगर आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट और आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। Revaluation account or profit and loss adjustment account is prepared to revalue the assets and reassess the liabilities of the firm at the time of reconstitution of the firm. इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर पार्टनर्स को कभी भी लॉस होता है तो डेबिट करो, पार्टनर्स को कभी भी फर्म को कभी भी लॉस होता है तो डेबिट करो, फर्म को कभी भी बेनिफिट होता है तो क्रेडिट करो। नीड टू रीवैल्यू एंड एसेट्स एंड रीअसेस लाइबिलिटीज। एसेट्स रीवैल्यू होते हैं, लाइबिलिटीज रीअसेस होती हैं। अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों है, नहीं, रीवैल्यू एसेट्स है, रीअसेस लाइबिलिटीज है। Assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of admission of a partner because new partner should neither benefit nor suffer because of changes in the value of assets and liabilities as on the date of admission. यार जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्यों तुम्हारे उससे सफर करे, जो अपना पहले से रिवैल्यूएशन बना के चलो ना। Any past profits or general reserve are also credited to old partners capital account in their profit sharing ratio. If there are any past losses, they will be debited to old partners capital account. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब एग्ज्यूम करो, सांस ले लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मुझे दिया हुआ है 1 लाख का, पहले से पड़ा है मेरे पास। अब उसमें से क्लेम हो रहा है 80,000 का, ठीक है। अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू ए टू बी। 1 लाख में से 80,000 तो क्लेम पे चले गए, जो बच गए 20,000 वो पार्टनर्स में स्प्लिट कर दिए ओल्ड रेशियो में। पर अब अगर मेरे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख का और क्लेम हो रहा है 10,000 का, तो अब एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो रीवैल में चले गए 10,000, मतलब एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो एक्स्ट्रा लॉस होगा तो रीवैल में जाएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द वर्कमैन compensation claim if any arise in future. Excess of workman compensation reserve over the workman compensation should be credited to old partners capital account in their old ratio. कोई भी रिजर्व का पैसा बच जाएगा उसके क्लेम से तो उसको पार्टनर्स में स्प्लिट कर दो। इसी तरह से सेम लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू गार्ड अगेंस्ट द फॉल in the price of the investments. Excess of investment fluctuation reserve over difference between the book value and the market value should be credited to old partners in their old profit sharing ratio. अब अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारा पार्टनर्स के पास, ठीक है। अब जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एज्यूम करिए इन्वेस्टमेंट थी मेरी 1 लाख की,
पर अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई है वो रह गई है, वहाँ पे मेरे को 20,000 का लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अभी मैंने यहाँ आपको टेबल से समझाया ना पूरा का पूरा, चार चार चीज़ों वाला, ये वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल वाला है, ये वाला है, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पूरा एक वो बनाया हुआ है टेबल। मैं इस टेबल के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं एक आराम से क्वेश्चन करूंगा प्रॉपरली, उसके थ्रू आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है, अब पर आज के लिए मैं भी थक चुका हूँ, थोड़ी सी ताकत आ जाए, जान आ जाए। एक हाँ ये पॉइंट, सॉरी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी एंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कोई भी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी होगी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जस्ट आई वॉन्ट आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करो, अभी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़ो। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने का बहुत 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 बहुत, बार बार बोलूँगा, अगर आप लोग समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहो, थोड़ी सी जितनी जल्दी सुबह उठ के मैं पढ़ा सकूँगा उतना मेहनत करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। थैंक यू।